हेलो दोस्तों, वाईफाई ऑडियो स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने हम संविधान पाठ का लोकसभा के बारे में व्याख्या करने जा रहे हैं। राज्यसभा तक हमने इसका विश्लेषण कर चुके हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम आपके कुछ एक कविता सुनाते हैं। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तू फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तू रबड़ी खीर मलाई हो, मैं सत्तू सपरेटा हूँ। तू ऐसी घर में रहती हूँ तो मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तू नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लंबरेटा हूँ। अगर इसी तरह छुप छुप कर आपस में प्यार हम बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमरीशपुरी बन जाएंगे। तेरे डैडी एक रोज तेरे डैडी अमरीशपुरी बन जाएंगे। सब हड्डी पसली तोड़े मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं लोकसभा का पाठ। लोकसभा का जो वर्णन है, इसका एक हॉट ट्रिक हम बताए थे। सरल, स से सांसद, र से राज्यसभा, इल से लोकसभा। तो 79 में सांसद का वर्णन है, राज्यसभा 80 में, 81 में लोकसभा। तो लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा 81 में है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान के माध्यम से चुना जाता है। वही व्यक्ति लोकसभा में पहुंचते हैं। लोकसभा का मैक्सिमम जो है सीट जो है वो टोटल 552 है, 550 है। और 2 सदस्य जो है मनोनीत है, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और चयनित होता है 550 मैक्सिमम। टोटल एग्जाम में पूछा गया कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है, तो 552। लेकिन प्रेजेंट में कितना है वर्तमान स्थिति में, तो 530 राज्य से चुना कर जाता है, 13 केंद्र शासित प्रदेश से, तो टोटल 543 और 2 राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडिया अनुच्छेद 331 के तहत जो 2 राष्ट्रपति चुनते हैं, टोटल 545 हो गया। चयन किस रूप से होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा जो चुना जाता है वो लोकसभा के जनप्रतिनिधि होते हैं, जो सार्वभौमिक अधिकार होता है। 18 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्ति क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं, और जो जिनको चुन लिया जाता है वो सांसद बन जाते हैं। लेकिन अब इसका योग्यता देखिए। योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति लोकसभा बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। 25 वर्ष का आयु पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, दिवालियापन नहीं होना चाहिए, और उसके बाद लाभ का पद पर नहीं हो, वही व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है और सांसद बन सकता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुमत खो देने पर 5 साल पहले भी क्या होता है, वह सरकार गिर जाएगा या विघटन हो जाएगा। लेकिन अगर 17 में विघटन की चर्चा जो है अनुच्छेद 85 में है, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या हो जाता है, विघटन किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहते हैं और राष्ट्रपति लोकसभा को क्या करते हैं? भंग कर देते हैं, विघटन कर देते हैं। आपात स्थिति में अगर लोकसभा में अगर भारत में कोई आंतरिक आपातकाल हो गया है, उस समय अगर 5 साल कार्यकाल हो चुका है, तो उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? 1 साल के लिए कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसे स्थिति फिर साल भर के बाद होता है तो फिर और 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए 42वें संविधान संशोधन 1976। इंदिरा गांधी के समय में 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर जनता सरकार के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 में पुनः 5 साल कर दिया गया। जो 6 वर्ष था उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है।
अब देखिए, अब हो गया अध्यक्ष। अब एक लोकसभा में अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अध्यक्ष संसद के द्वारा ही चुना जाता है। वो पक्ष विपक्ष के द्वारा चुना जाता कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो अनुच्छेद 93 में वर्णित है। और 93 में वर्णित है, संसद में कोई अगर धन विधेयक लाया जाता है, अगर संसद में कोई धन विधेयक लाया जाता है, तो उसके स्वरूप आपको अध्यक्ष का अनुमोदन होना आवश्यक है। अब आगे देखिए, ये हम डिटेल पढ़ा रहे हैं, विथ ट्रिक भी पढ़ा रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों को जैसे अच्छा लगे वैसे आप पढ़िए, याद कीजिए। त्याग अध्यक्ष, वित्त विधेयक, हाँ वित्त विधेयक, धन विधेयक लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 108 के तहत लाते हैं। नहीं सॉरी, किसी विधेयक को धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष के ही द्वारा किसी भी विधेयक को धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष लाते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत और निर्णायक मत देते हैं। संयुक्त बैठक जो होता है 108 के तहत होता है। और अगर लोकसभा में अगर कोई बिल पास हो रहा हो, अगर वहाँ पर दोनों बराबर की स्थिति में है, उस समय लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग करके जो निर्णायक की स्थिति में क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी विधायक ऐसे ही पास कर दिया जाता है तो उसमें वोटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं, और उपाध्यक्ष लोकसभा को देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। और आरक्षण 330, अनुच्छेद 330 में इसका व्याख्या हम कर चुके हैं संविधान संशोधन अनुच्छेद में 330, अनुच्छेद 331। देखिए, अनुच्छेद 330 में जो वर्णित है वह अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। एससी और एसटी का आरक्षण, तो एससी के शेड्यूल ट्राइबल में जो होता है, शेड्यूल ट्राइबल में अनुसूचित जाति के लिए टोटल 84 लोकसभा सीट है, और शेड्यूल ट्राइबल शेड्यूल कास्ट के लिए 84, शेड्यूल ट्राइबल के लिए 47 सीट आरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति एंग्लो इंडिया के 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो 330 से 331 खत्म हो गया। और लोकसभा के विशेष जो होते हैं मंत्री परिषद जो होते हैं, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद होते हैं। सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत करना होता है। अगर सरकार बनाना है तो राज्यसभा में बहुमत नहीं पारित करना होगा, वो आपको सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत पारित करना होगा। धन विधेयक पहले कहाँ आता है? धन विधेयक पहले लोकसभा में आता है, और लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के भी पास जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का अनुमोदन नहीं भी मिलने पर धन विधेयक क्या होता है, पास हो जाता है। अब जमानत राशि, अगर लोकसभा में अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव लड़ने के लिए कुल मत का 1/6 भाग आपको लाना अनिवार्य है, तभी आपका जमानत राशि बच जाएगी। माना कि अगर टोटल 1 लाख अगर वोटिंग हुआ है, उसका 1/6 अगर वोट अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपका जमानत राशि क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और लोकसभा में एक कोरम होता है, वो कोरम को गणपूर्ति करते हैं। कोरम को गणपूर्ति जो होता है 1/10 भाग, कोरम गणपूर्ति 1/10। अगर टोटल 545 को सांसद हैं तो उसका कम से कम 1/10, कम से कम 55 सांसद वहाँ पर उपस्थित रहने पर ही वह क्या होगा, वह बैठक वैलिड माना जाएगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के लिए
लोकसभा में अगर आप कोई विपक्ष का नेता है तो टोटल 545 में से 1/10 गुने 1/10 मतलब 55 सांसद होना अनिवार्य है। जब तक 55 सांसद नहीं होंगे आप विपक्ष के नेता नहीं बन सकते हैं। अगर उसके लिए फिर सत्ता दल के अध्यक्ष जो होते हैं, सत्ता दल के नेता हैं, उनके कहने पर दे सकते हैं, लेकिन 55 को होना अनिवार्य है। सांसद अगर कोई भी सांसद अगर बन जाते हैं, अगर 60 दिन तक एब्सेंट रहते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लोकसभा अगर सांसद 60 दिन तक एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये संसद भवन लोकसभा का मूल पाठ समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।